बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, सम्मानजनक श्रोतागण, माओं और बहनों, आज के इस सभा में जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, दो चार शब्द कहने के लिए, वह विषय है प्राकृतिक सुन्नतें। प्राकृतिक सुन्नतें, या इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि जिस प्रकृति पे ईश्वर अल्लाह ने हमें सृष्टि किया है, जिस स्वभाव पर हमारी सृष्टि अल्लाह ने की है, उस सृष्टि के स्वाभाविक ये इन चीज़ों को वो पसंद करता है, इसको प्रिय और इसको अच्छा जानता है ऐसा करने को। अर्थात ये विधि और ये बातें, इसको वास्तविक में मानव अर्थात मनुष्य के पद्धति में इसको रखा गया कि इसको वो पसंद करता है और इसको यही उसका विधि और यही उसका तरीका है। और इस विषय में बताया गया है, हदीस में आता है, एक हदीस में है कि ये 10 हैं, प्राकृतिक सुन्नतें ये 10 हैं। और वो हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वर्णन है। वो कहती हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरुम मिनल फित्रा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 बातें, 10 चीज़ें ये प्राकृतिक हैं, अर्थात मनुष्य को इसी प्रकृति पर सृष्टि किया गया है, इसको ये चाहता है और यही इसका स्वभाव है। और उसमें से बताया, कहा कि पहले कस्सुश्शारिब, मूछें काटना, मूछें कतरना। एक कहा वह इफ़ाउ अल्लहिया, और दाढ़ी पालना। ये पुरुष के लिए कि दाढ़ी पालना जो अल्लाह ने उसके चेहरे पर अल्लाह ने उगाया है, उसको छोड़ना, उसको ना काटना। ये पुरुषवादी भी कि एक पुरुषवादी का एक चिन्ह भी है। इसलिए मूछें काटना, इसलिए कि ये स्वाभाविक रूप से व्यक्ति इसको बड़ा रख करके उसके खाने पीने में हर चीज़ में समस्या भी हो सकती है। इसी प्रकार मूछों को बड़ा रखना एक प्रकार का व्यक्ति में अहंकार का सृजना करता है। तो व्यक्ति एक सही और सज्जन व्यक्ति, सही समझ और मानसिकता का व्यक्ति अहंकार नहीं करता है, और न ही कोई उसके सामने अहंकार और घमंड करे, इसको मनुष्य भी नहीं पसंद करता है। तो ये मनुष्य के स्वभाव में अल्लाह ने रखा है कि मूछों को काटे, अहंकार ना करे, घमंड ना करे, और दाढ़ी को पाले। और कहा वस्सिवाक। इसी प्रकार तीसरी बात जो है प्राकृतिक सुन्नतों में से, प्राकृतिक विधियों और तरीकों में से, वो क्या है? कहा मिसवाक करना, अर्थात दातवीन करना, मुंह को साफ रखना, दूसरे को तकलीफ ना हो। खुद स्वयं व्यक्ति को अगर वो अपने मुंह को साफ ना करे तो उसे दुख होती है, उससे बदबू होता है। तो इसलिए इस दुर्गंध से बचने के लिए, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए हर व्यक्ति, हर मनुष्य के पद्धति में, प्रकृति में इस चीज़ को अल्लाह ने रखा है कि वो इन चीज़ों को चाहता है और इसको पसंद करता है। यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत जाता है तो अपने मानव असल प्रकृति के विरुद्ध जाता है वो, और दूसरे प्रकृति में प्रवेश कर जाता है। कहा वह इस्तिंशाकुल मा। और चौथी बात जो है प्राकृतिक सुन्नतों में से, कहा पानी नाक में डालकर नाक को साफ करना। वकस्सुल अज़फ़ार, नाखून काटना। आज बहुत फैशन के रूप में या फैशन के तौर पर देखा जाता है, बहुत सारे लोग अपना नाखून बढ़ा करके रखते हैं, जबकि विज्ञान भी इस बात को कहता है कि नाखून बढ़ाने से इसमें बैक्टीरिया और जरासीम, अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं जो
जिसको व्यक्ति जब कुछ अपने मुंह में डालता है, खाता है, तो उसके साथ वो चले जाते हैं, उसके लिए हानिकारक है। तो ये वैज्ञानिक रूप से भी ये गलत है और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया भी है कि कोई भी वास्तविक मनुष्य अपने प्रकृति और अपने असल स्वभाव में होते हुए इस चीज को कभी पसंद नहीं कर सकता कि उसके नाखून बढ़े हों। तो इसलिए कहा वक़स्सु व तक़लीमुल वक़स्सुल अज़फ़ार, नाखून काटना। आज हम जब इमेजिन करते हैं किसी भूत प्रेत का, कोई भी जब इमेजिन करता है कि भूत कैसा होता होगा, पिशाच कैसा होता होगा, या दानव जाति कैसी होती है, तो उसके लिए नाखून बड़े बड़े बाल, उसके सर पे घुंघरीले और इस प्रकार से उसके ऊपर सींगें और डरावना शक्ल, ये इमेजिन करता है, कल्पना करता है एक मनुष्य। तो कैसे हो सकता है कि मनुष्य भी उसी प्रकार बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, अपनी मूछें और इस चीज की इस तरह के इस प्रकार से अपनी छवि को बनाए हो। तो मेरे मित्रों और भाइयों, ये प्रकृति की सुंदर स्वाभाविक बात है मनुष्य के लिए कि इस पर वो ध्यान दे, और ये उसकी प्रकृति में अल्लाह ने रखा है कि वो अपने नाखून ना बढ़ाए। यदि कोई ऐसा बढ़ा करके करता है तो वो दूसरी जाति जो दानव जाति है उसके परिकार या उसकी तरह से होता है। वग़स्सुल बराजिम, और कहा कि बराजिम अर्थात अपने उंगलियों के बीच के, उंगलियों के जो उंगलियां होती हैं उनके बीच को धुलना। मनुष्य स्वच्छता पसंद करता है, मनुष्य के स्वभाव में ये बात रखी हुई है कि वो सफा सुथरा पवित्र स्वच्छ रहना चाहता है और स्वच्छ देखना चाहता है। स्वयं भी जब मनुष्य अपना कोई भी खाने की चीज प्रयास करता है तो वो अपने हाथों को धुलने का प्रयास करता है, सफा और सुथरा खाना हो उसको वो पसंद करता है। तो यह फितरी तौर पर अर्थात प्राकृतिक रूप से ये मनुष्य इन चीजों को पसंद करता है। यदि कोई इसके विरुद्ध जाता है तो मानव प्रकृति के विरुद्ध जाता है। कहा और सातवीं बात कहा कि वनतफुल इबित, बगल के बाल उखेड़ना, साफ करना। उखेड़ना उस समय या कभी भी कुछ लोग अभी भी उसको उखेड़ के साफ कर लिया करते हैं, नहीं कर सकते तो उस्तरा वगैरह लगाते हैं, ब्लेड वगैरह लगा के साफ करते हैं। साफ करना असल इसका उद्देश्य है। व्यक्ति एक मनुष्य स्वच्छ पसंद करता है और स्वच्छ रहना, स्वच्छ देखना चाहता है। वह हल्कुल आना, कहा और इसी प्रकार अपने गुप्तांग के बाल साफ करना, ये भी मानव और मनुष्य का प्राकृतिक विधि है और प्राकृतिक पसंद है। कहा वह इंतिकासुल मा, पेशाब या पाखाना शौच करते समय करके उसे पानी से धुलना। पानी से धुलना कोई ऐसा है जो पानी से ना धुलने का या उसको वैसे ही रखे? नहीं, कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य के प्रकृति में अल्लाह ने इस चीज को रखा है कि वो उसको साफ रखता है। ये अलग बात है कि आज कुछ लोगों ने पेशाब खड़े होकर के और पेशाब कहीं भी छीटा जाए, उन्हीं के पैंट में, उन्हीं के पतलून में लग जाए, कोई बात नहीं, बस वैसे ही चल दिए। ये वास्तव में ये पवित्रता मानव जाति के अर्थात मनुष्य के प्रकृति में अल्लाह ने रखा है। इसलिए पवित्र होना, पेशाब और शौच करके भी उसको पानी से धुलना, ये प्राकृतिक है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो वर्णन करता है, जिन्होंने इस हदीस को वर्णन किया है, वो कहते हैं कि मैं 10वां भूल गया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा था, लेकिन कहते हैं कि लेकिन मेरे ख्याल से वो कुल्ला करना है। कुल्ला करना ये प्राकृतिक है, विधि है, सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि हर व्यक्ति कोई भी हो सबसे पहले हाथ धुलता, कुल्ला करता है और उसके बाद खाने की तरफ जाता है। तो ये भी प्राकृतिक बातों में से है और ये सही मुस्लिम की हदीस है। ये 10 बातें ये प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक सुन्नत हैं, इसको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आदरणीय मित्रों और प्यारे भाइयों,
अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इहफुश शवारिब वअफुल लिहा, मूछों को कतरो, काटो, छीलो भी नहीं, कतरो, छोटा करो, और दाढ़ी को छोटा ना करो, दाढ़ी को छोड़ दो वैसे ही। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इहफुल लिहा वजुज़ुश शवारिब, कहा दाढ़ियों को छोड़ो और मूछों को कतरो, काटो, और दाढ़ियों को कभी हाथ न लगाओ। कल्पना कीजिए किसी पैगंबर, किसी ऋषि मुनि या किसी भी नबी के बारे में क्या आया कि वो अपनी दाढ़ी को सफा कर रहे थे, अपनी दाढ़ी काट रहे थे? कभी नहीं। तो इसलिए विशेष रूप से एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी दाढ़ी को छोड़े, उस पर हाथ ना लगाए और अपने मूछों को कतरे, ताकि उसके अंदर अहंकार और घमंड ना आए। मेरे भाइयों, ये प्राकृतिक सुन्नतें हैं जो हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और फरमाया, कहा वगय्यिरू शैबकुम, और अपने बाल जो सफेद हो जाएं तो उस सफेद बाल को दूसरे रंग से रंग दो। क्यों? तो क्या काले से रंग दें? नहीं, काले से दूसरी हदीसों में मना आया है। डाई कराना, काला करना ये मना है। बल्कि हदीस में आता है कि जो लोगों को धोखा देने के लिए अपने सफेद बालों को अगर वो काला करके घूमता है तो वो महाप्रलय के दिन स्वर्ग की सुगंध उसे नहीं प्राप्त होगी, जबकि स्वर्ग का सुगंध बहुत दूर तक से लोगों को महसूस होगा, और इतना दूर यह होगा कि उसको स्वर्ग की सुगंध नहीं महसूस होगी। तो काला धोखा देने के लिए काला करना, हाँ, किसी विशेष अवस्थाओं में, कुछ विशेष अवस्थाओं में जायज कहा गया है, लेकिन सामान्य अवस्था में अपने सफेद बाल को काले से रंगना ये नहीं। बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में आता है कि वो मेहंदी कलर से, मेहंदी से रंग लिया करते थे, हेना लगा लिया करते थे। तो ये कलर जो है काले की तरफ ना हो, बल्कि काले और सफेद के बीच का माइल रंग हो, ये सही है। इसी प्रकार मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाला तशब्बिहु बिल यहूद व नसारा, यहूदियों और क्रिश्चियनों की तरह से सफेद अपने बाल को ना रखो, ताकि उनसे फर्क हो, तुम्हारा रंग लिया करो, लेकिन काला भी ना करो धोखा देने के लिए, दूसरे कलर से रंग लिया करो ताकि उनके जैसा ना हो। मुस्नद अहमद की यह हदीस है। कितने दिन के अंदर अंदर ये चीज कर लेना चाहिए? बगल के बाल, इसी तरह से